हेलो नमस्कार मित्रों, आज मैं बतला दूं कि आज मैं ये मिलिट्री स्कूल 1991 में पूछा गया सवाल बतला रहा हूँ। 43 90 67 5 यानी 439067 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान बहुत सिंपल है। 9 के तरफ से एक रो करेंगे, 9 को लिख लेंगे, उसके बाद डिजिट को काउंट करेंगे कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि संख्या 27,307 में आए दोनों अंक 7 के स्थानीय मान में अंतर क्या है। तो हम देख रहे हैं कि इस 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7,000 और इस 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 और इसका अंतर है तो 10 में से 7 गया 3 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6। इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। और ये सेम सवाल है, देखिए यहाँ किताब में की गई है कि 439067 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। यह मिलिट्री स्कूल 1991 में पूछा गया था। दूसरा सवाल हमारा है कि संख्या 23,307 में अंक 7 दोनों अंक 7 का स्थानीय मान का अंतर क्या है। ये हजारीबाग 1992 में पूछा गया है। इस प्रकार तीसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। ये नवोदय एग्जाम 1996 में पूछा गया है। देखिए यहाँ दिया गया है 5 अंकों की बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। ये नवोदय 1996 में पूछा गया। अब कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 6 अंकों की सबसे छोटी, यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 हो गया। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। इसका अंतर जब हम करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर। चौथा नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। इस प्रकार से 4 अंकों की कुल संख्या इक्वल टू हो जाएगी हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर जब हम लेंगे तो इस प्रकार से हमको 4 अंकों की कुल संख्या हमको प्राप्त हो सकती है। ये सवाल जो है 4 अंकों वाली, ये सवाल पूछा है आपका कि संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या RIMC देहरादून में ये सवाल किया है 1992 में। अब देखिए हम तीसरा सवाल, अब हमारा सवाल फिर नवोदय विद्यालय एग्जाम 1992 में किया है। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो आइए हम बतला दें कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 50 के बीच कुल जो संख्या अभाज्य है वो 15 है। इस प्रकार से आप इसको बतला भी सकते हैं। फिर आपका सवाल किया है कि यदि संख्या 34 स्टार 24 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान का अंक है। यह हजारीबाग स्कूल 1995 में। आइए इस सवाल को हम बनाते हैं। कह रहा है कि यदि संख्या 34 स्टार 24 9 से विभाजित हो तो 9 से विभाजित का नियम कहता है कि यदि अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो तो 3 गो और 4 गो 7 गो और 2 गो 9 गो, और यहाँ 4 है तो यहाँ 5 हो जाना चाहिए। इस प्रकार से ये 9 से विभाजित होगा। अब स्टार का जो अंक होगा वो हमारा 5 हो जाएगा। ये सवाल कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेष 5 रहता है। ये सवाल
पूछा गया सवाल है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1999 में पूछा गया सवाल था कि वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेष 5 रहता है। तो वह संख्या हो जाएगी हमारी कि भाज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी 15 गुने 15 आप प्लस 5, ये हमारा हो जाएगा 15 15 225 आप प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 230 आंसर। इसको हम आसानी से बना सकते हैं। और आप लोग अब होमवर्क के तौर पर आप लोग बनाएंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये सैनिक स्कूल लगातार 93 और 94 में पूछा है। और यहाँ कह रहा है कि 30 8 2.53 में 8 के स्थानीय मान क्या है, यह हजारीबाग एग्जाम में पूछा है। और ये कह रहा है कि यदि संख्या 34 स्टार इतना 24 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान का अंक क्या होगा, ये भी सवाल पूछा गया सवाल है। 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर लिखें, ये बनानी है। और 400 का 4 से विभाजित संख्याएं कितनी है ये देखनी है। और इस सवाल को देखनी है कि 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या बचेगा। इस प्रकार से ये सारा आपके होमवर्क में रहेगा। और तो मित्रों इसको अवश्य बना लें और आप लोग समय से कोचिंग पहुंच जाएं 6-10 तक हर हाल में।